गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वर्कशीट क्लास 4th की। बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ वीक 8 लेसन 7 फ्रॉम द विंडो। तो बच्चों ये चैप्टर आप सभी ने अपने बुक से पढ़ा ही होगा, तो इसी से रिलेटेड आज हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम द स्ट्रक्चर्स शोन बिलो विच मेक आर रेलवेज रीच एवरीवेयर ईजीली। तो बच्चों आप सभी को बताना है कि ये पिक्चर जो हमें दी गई है ये किसकी है, जिसकी वजह से बच्चों रेल्स जो होती हैं वो हर जगह इजीली पहुंच जाती है। तो फर्स्ट पिक्चर जो है बच्चों वो है टनल का, जिसे हम हिंदी में सुरंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में। एंड दूसरा है हमारा पुल, पुल को हम बोलते हैं ब्रिज। इनकी हेल्प से बच्चों ट्रेन्स जो है वो ईजिली कहीं भी पहुँच सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स देखिए बच्चों, फर्स्ट डैश इज़ द प्लेस वेयर रेलवे ट्रैक्स मीट्स रोड। बच्चों रोड से कहाँ मिलती है रेलवे ट्रैक? तो यह है लेवल क्रॉसिंग। ठीक है। व्हेन व्हीकल्स आर केप्ट इन स्विच्ड ऑन मोड फॉर लॉन्ग टाइम एंड स्मोक इज रिलीज इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। बच्चों जब हम व्हीकल्स को स्टार्ट रखते हैं, ठीक है, और लंबे टाइम तक, और बच्चों उससे जो धुआं निकलती है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन फैलता है। डैश इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन ट्रक्स एंड बसेस। बच्चों किसका यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल ट्रक्स एंड बसेस में? तो बच्चों इसमें यूज़ किया जाता है डीजल का। देयर आर डैश ब्रिजेज ऑन द वे फ्रॉम गोवा टू केरला। बच्चों गोवा से केरला के रास्ते में कितने ब्रिज बनते हैं? तो यहाँ बनते हैं 2000 2000 ब्रिजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन व्हीकल बसेस एक्सेट्रा आर रनिंग ऑन पेट्रोल डीजल रिलीज लॉट्स ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, कैन देयर बी एन अल्टरनेटिव टू दिस फ्यूल। बच्चों तो देखो आपको पता है ट्रेन्स व्हीकल्स और अदर बसेस जो हैं सभी बच्चों पेट्रोल और डीजल से चलती है, जिनकी वजह से बच्चों बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स आते हैं। तो बच्चों इनका कोई अल्टरनेटिव है कि इनकी जगह हम किसी और को यूज़ कर सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल सीएनजी गैस और इलेक्ट्रिसिटी के जो व्हीकल्स हैं हमें यूज़ करने चाहिए, जिनसे कि पॉल्यूशन कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे सीएनजी गैस and electricity should be used to run vehicles like trains, buses, okay students, ट्रक्स एक्सेट्रा, जिनकी वजह से पॉल्यूशन कम फैलेगा। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द लैंग्वेज स्पोकन इन गोवा इज़। बच्चों गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सीमेंट ब्रिज एंड अ बैम्बू ब्रिज विथ ड्राइंग। तो बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ पे सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज का डायग्राम ड्रॉ करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है और आपको इनका डिफरेंस बताना है। तो देखिए बच्चों सीमेंट ब्रिज है वो स्ट्रांग होती है और वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, जबकि जो बैम्बू ब्रिज है वो हमारा फ्लेक्सिबल होती है और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। सीमेंट ब्रिज बच्चों हमारा सीमेंट, आयरन, कंक्रीट से बना होता है और बैम्बू हमारी बैम्बू और रोप्स रस्सियों से बनी होती है। सीमेंट ब्रिज आर बिल्ड इन प्लेन एरियाज़, प्लेन एरियाज़ में बनी होती है, और जो हमारे बैम्बो जो ब्रिज होते हैं वो हमारे जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होता, मैंने आप सभी को बताया। सेकेंड वन इज it is made from cement, iron, concrete, etc.
and cement bridge are built in plain areas. ओके, तो यहाँ बैम्बू ट्रीज़ के लिए लिखेंगे हम, सॉरी बैम्बू ब्रिज के लिए, बैम्बू ब्रिज इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बच्चों होता है बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट ये फ्लेक्सिबल ज़रूर होता है, एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल. ठीक है. सेकेंड वन इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू एंड रोप्स, बैम्बू एंड रोप्स, रस्सियों से. ठीक है. These are built in places with heavy rainfall. जहाँ बच्चों बहुत बारिश होती है वहाँ पे बैम्बू पुल्स जो ब्रिज हैं वो हमारे बनाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6. एज शोन इज अबव पिक्चर द पीपल आर हैजार्डली क्रॉसिंग द बैरिकेड्स. इज दिस द राइट प्रैक्टिस? गिव योर ओपिनियन. तो बच्चों देखिए लोग बाग किस तरह से जो बैरिकेड्स हैं उन्हें क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो बच्चों ये सही नहीं है. देखिए बच्चों हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए. तो बच्चों देखिए रेलवे क्रॉसिंग पे हम खड़े हैं, तो बच्चों रेलवे फाटक है, ठीक है, जो लगाया गया है बैरिकेड्स, उसे क्यों लगाया गया है? ताकि हम इधर उधर ना जा सकें. तो बच्चों कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट भी हो सकता है, इसीलिए बच्चों वो ट्रेन जब निकल जाए तो आराम से हम रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर सकते हैं जब गेट उसका ओपन होगा. इसीलिए बच्चों इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ हम लिखेंगे one should wait for the train to leave at the railway crossing, and we should cross the railway crossing only when the gate is opened. ठीक है. जब भी गेट खुले तभी हमें रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करना चाहिए. लाइफ स्किल 3 R's reduce garbage, trash and waste. Reduce means to use things judiciously. Reducing our garbage means cutting back on the amount of trash we generate. Reducing is simply creating less waste. It is the best method for keeping the environment clean. So it is the first of the 3 R's. If we have extra food, cloth or any other item, we can donate it to the needy. Producing less waste is the beginning. In the beginning will result in clearing less waste at the एंड. तो देखिए बच्चों आपको बोला गया है रिड्यूस मतलब कम करना. बच्चों अगर हम जो भी वेस्टेज है उन्हें जनरेट करना मतलब प्रोड्यूस करना अगर हम कम कर देंगे तो रिज़ल्ट भी हमारे उसके उतने ही कम आएंगे. अगर हम ज़्यादा कचरा फैलाएंगे तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी ज़्यादा ही आएंगे. तो हमें हमेशा कचरा कम करना चाहिए ताकि हमें उसे क्लियरिंग करने में जो है कम टाइम लगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बच्चों अवॉइड यूजिंग वन टाइम यूजेबल मास्क. यूज़ रीयूजेबल मास्क लाइक कॉटन मास्क दैट यू कैन वॉश एंड यूज़ अगेन एंड अगेन. बच्चों हमें वन टाइम यूजेबल मास्क का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें रीयूजेबल मास्क का यूज़ करना चाहिए. ठीक है. कॉटन का जिसे हम वॉश कर सकें और उसे अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकें. एक्टिविटीज़ फॉर द स्टूडेंट. एक्टिविटी फर्स्ट टेक अ प्लेस टू फॉलो द बिलो मेंशन हैबिट्स. देखिए बच्चों आप सभी को यहाँ पे बोला गया है कि आप सभी को प्लेस लेना है, संकल्प लेना है इन सभी आदतों के लिए. दैट आई विल ऑलवेज स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाइल नॉट इन यूज़. बच्चों जब भी मुझे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मेरे काम में नहीं आएंगे तो मैं सभी स्विचेस को ऑफ रखूँगा.
दैट आई विल नॉट वेस्ट वाटर इन एनी वे एंड विल ऑलवेज क्लोज द टैप प्रॉपरली। और बच्चों किसी भी कंडीशन में मैं पानी को वेस्ट नहीं करूँगा और जो टैप है, नल है, उसे अच्छे से बंद रखूँगा, पानी को वेस्ट नहीं जाने दूँगा। दैट आई विल नॉट बाय चिप्स पैकेट इन प्लास्टिक फ्रॉम द मार्केट। और बच्चों मार्केट से जो चिप्स पैकेट्स आते हैं प्लास्टिक के, उसे भी मैं नहीं खरीदूँगा। दैट आई विल स्प्रेड अवेयरनेस एंड मोटिवेट अदर्स टू फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्शन। और बच्चों सभी लोगों को मोटिवेट करूँगा और अवेयर करूँगा इस चीज़ के लिए कि जो रिड्यूस वेस्ट है, जो प्रोडक्शन वेस्ट का जो प्रोडक्शन है उसे हम कम करें। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 देखिए, ट्राई टू मेक अ हेल्दी ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय पैक्ड ड्रिंक दैट यू हैव परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो देखिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को देखिए पता है कि मार्केट से जो हमें ड्रिंक मिलती है वो हेल्दी नहीं होती है। तो आप सभी को बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी ड्रिंक बनानी है, ठीक है, घर पे ही। नेक्स्ट इज़ संस्कारशाला। 21 जुलाई ईद उल जुहा बकरा ईद विच इज़ ऑल्सो नोन एज ईद अल अधा, ईद उल अधा is a festival that Muslims celebrate with special prayer, greetings and gifts. It is referred to as the festival of sacrifice. देखिए बच्चों, ईद उल जुहा जिसे कि हम बकरा ईद बोलते हैं, ये बच्चों मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल्स को। और बच्चों ये जो फेस्टिवल, इसे फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी बोलते हैं। When you believe in yourself, you have accomplished half the job already. बच्चों देखिए यहाँ बोला गया है कि जब आपको अपने आप पे विश्वास होता है तो आधा काम आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हमें अपने आप पे विश्वास होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप सभी को अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फूड कलर, पर्पल और ब्लू। ईट पर्पल और ब्लू colored food, example berries, grapes, brinjal, onions, etc. Time with family, sports, tombola, business, play with your family and friends. Activity of the day, fireless cooking, make fruit chaat, sprouts, bhel puri, etc. with your mom's help. तो बच्चों फायरलेस कुकिंग मतलब जिसमें हमें फायर का यूज़ ना करना पड़े। तो ऐसी कौन कौन सी खाना है जो हम आग के बिना बना सकते हैं? फ्रूट चाट, स्प्राउट्स, भेल पूरी एक्सेट्रा। डेली रूटीन, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो बच्चों इस तरह से देखिए आपकी यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया है। तो बच्चों आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बच्चों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों जल्दी से जाइए और आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को राइट बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।